हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कराधान विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ। भारतीय आयकर विधि के अंतर्गत कर देयता की कसौटी आवास है, न कि नागरिकता। कंपनियों और फर्मों की कसौटी की टिप्पणी एवं विवेचना कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि में निर्णय विधि का उल्लेख कीजिए। Residence and not the citizenship as the criteria for taxability under the Indian Income Tax Act. Comment and discuss the criteria of residence for companies and firms. Support your answer with case law. भारतीय आयकर विधि के अंतर्गत कर देयता की कसौटी आवास रेजिडेंस है, नागरिकता नहीं। अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि करदाता की आय का निर्धारण उसकी गत वर्ष में निवास स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आजादी बचाओ आंदोलन AIR 2004 SC 1107 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर देयता की कसौटी आवास है जिसका निर्धारण अधिवास, आवास, प्रबंध स्थल अथवा इसी प्रकार की अन्य परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। Term residence means any person who under the laws of the state is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criteria of similar nature. आवास स्थिति के आधार पर समस्त करदाताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा 1. निवासी रेजिडेंट, 2. असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एवं 3. अनिवासी नॉन रेजिडेंट। करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण गत वर्ष में इनके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर अथवा व्यापार के प्रबंध एवं नियंत्रण आदि पर निर्भर करता है। भारत में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर भारत का नागरिक भी अनिवासी हो सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि कर देयता की कसौटी आवास है, न कि नागरिकता। रेजिडेंस एंड नॉट द सिटीजनशिप इज द क्राइटेरिया फॉर टैक्सेबिलिटी। निवास स्थिति का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के करदाताओं यथा व्यष्टि इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों के समुदाय आदि के निवास स्थान के निर्धारण के नियम भिन्न भिन्न हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति विशेष की निवास स्थिति। व्यक्ति विशेष के निवास स्थान रेजिडेंस ऑफ इंडिविजुअल का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। निवासी धारा 6(1) के अनुसार निवासी रेजिडेंट होने के लिए व्यक्ति को निम्नांकित शर्तें पूरी करनी होती है। 1. वह व्यक्ति करदाता उस गत वर्ष में 1. कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो, अथवा 2. उस वर्ष के पहले के 4 वर्षों की अवधि में कुल मिलाकर 365 दिन या अधिक दिनों तक निवास कर चुका हो और उस गत वर्ष में कुल 60 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। आयकर आयुक्त बनाम B घोटे 1967-66 ITR 457 SC 2. वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो। 3. वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नांकित परिस्थितियों में 60 दिन के स्थान पर करदाता की भारत में 182 दिन की उपस्थिति आवश्यक होगी। करदाता भारत का नागरिक हो और उसने विदेश में रोजगार के लिए भारत छोड़ा हो अथवा भारतीय समुद्री जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ा हो। भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो विदेश में रहा हो और गत वर्ष में कुल 182 दिन की अवधि के लिए भारत में रहा हो। आयकर आयुक्त बनाम PLMTT फर्म 1973-87 ITR 260 चेन्नई के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर गत वर्ष में अर्जित आय पर अधिरोपित किया जाता है और गत वर्ष में करदाता का निवासी होना आवश्यक है। असाधारण निवासी, इसे निवासी किंतु भारत में साधारणतया निवासी नहीं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को साधारणतया निवासी इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वह निम्नांकित शर्तें पूरी नहीं करता है। 1. कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा है, तथा 2. कि वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा है।
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में निवासी होने के लिए धारा 6(1) की प्रथम शर्तों को पूरा करता हो लेकिन अन्य को नहीं तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। अनिवासी अनिवासी नॉन रेजिडेंट ऐसे व्यक्ति विशेष को कहा जाता है जो 1. न तो निवासी तथा साधारणतया निवासी है और 2. नहीं निवासी किंतु भारत में साधारणतया निवासी नहीं है। सरलतम शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो धारा 6(1) के अंतर्गत निवासी नहीं है उसे अनिवासी कहा जाता है। 2. हिंदू अविभक्त कुटुंब एवं फर्म की निवास परिस्थिति अधिनियम की धारा 6(2) में हिंदू अविभक्त कुटुंब, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तथा फर्म की निवास परिस्थिति के बारे में प्रावधान किया गया है। निवासी यदि कोई संयुक्त हिंदू कुटुंब निम्नांकित शर्तों को पूरा करता है तो उसे गत वर्ष के लिए भारत में निवासी माना जाएगा। 1. यदि गत वर्ष में ऐसे कुटुंब का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः अथवा अंशतः भारत में रहा हो। आयकर अधिकारी बनाम रजा टेक्सटाइल्स ली 1997-106 आर 408 के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब, फर्म या व्यक्तियों की संस्था को भारत में किसी गत वर्ष में तब निवासी कहा जाता है जब उसका नियंत्रण तथा प्रबंध पूर्णतया या अंशतः भारत में स्थित हो। 2. यदि संयुक्त हिंदू कुटुंब का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारत में निवासी करदाता रहा हो। 3. यदि संयुक्त हिंदू कुटुंब का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक समय के लिए भारत में रहा हो। आयकर आयुक्त बनाम PLMT फर्म 1973-87 आर 269 के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि जहां निर्धारित करदाता का कोई मकान भारत में हो और उसमें कुटुंब के कुछ सदस्य रहते हो वहां ऐसे स्थान को नियंत्रण एवं प्रबंध का केंद्र नहीं कहा जाएगा। प्रबंध एवं नियंत्रण का संबंध आय के प्राप्त होने पर निर्भर नहीं करता वरन यह केवल उसके केंद्र पर निर्भर करता है। असाधारण निवासी जहां कोई संयुक्त हिंदू कुटुंब निवासी होने की प्रथम शर्त को तो पूरी करता है लेकिन अन्य शर्तों को नहीं, तो वहां ऐसे कुटुंब को असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट निवासी किंतु भारत में साधारणतया निवासी नहीं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई कुटुंब अथवा फर्म निम्नांकित में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करती है तो उसे निवासी किंतु भारत में साधारणतया निवासी नहीं कहा जाएगा। 1. यदि गत वर्ष से पूर्व समाप्त होने वाले 10 वर्षों में से 2 वर्षों में उसका प्रबंधक व्यक्ति विशेष के रूप में भारत का निवासी रहा है तथा 2. यदि गत वर्ष से पूर्व समाप्त होने वाले 7 वर्षों में उसका प्रबंधक कुल मिलाकर भारत में 730 दिन या उससे अधिक रहा है। अनिवासी जहां किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब अथवा फर्म या व्यक्तियों के समूह के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतः भारत से बाहर रहा हो तो वहां उसे अनिवासी करदाता कहा जाएगा। 3. कंपनी की निवास परिस्थिति अधिनियम की धारा 6(3) में कंपनी की निवास परिस्थिति के बारे में प्रावधान किया गया है। जहां कोई कंपनी निम्नांकित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करती हो वहां ऐसी कंपनी को गत वर्ष में निवासी कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहा जाएगा। 1. वह भारतीय कंपनी हो अथवा 2. गत वर्ष में उस कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतया भारत में स्थित रहा हो। प्रबंध एवं नियंत्रण से अभिप्राय केंद्रीय प्रबंध एवं नियंत्रण से है, न कि नौकरों, कर्मचारियों व अभिकर्ताओं के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय से। यदि व्यवसाय पूर्ण रूप से बाहर किया जाता है लेकिन प्रबंध व नियंत्रण पूर्णतया भारत में है तो उसे निवासी कंपनी माना जाएगा। नारकोटिन एंड पिरेटिया बनाम आयकर आयुक्त 1953-23 आर 454 मुंबई। दूसरी तरफ यदि कोई कंपनी भारतीय कंपनी नहीं है अथवा गत वर्ष में उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतया भारत के बाहर रहा हो तो उसे अनिवासी कंपनी नॉन रेजिडेंट कंपनी कहा जाएगा। किसी कंपनी को भारत का निवासी या अनिवासी माने जाने के लिए कसौटी यह है कि कंपनी का वास्तव में प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है या अन्यत्र अथवा इसकी नियंत्रण या निर्देश देने वाली शक्ति कहां कार्य करती है अर्थात इसका मुख्यालय अथवा मस्तिष्क कहां है। यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन ली बनाम बुलक 1961-42 आर 340
कर प्रभार। धारा 6 में हमने विभिन्न प्रकार के करदाताओं की निवास प्रास्थिति का अध्ययन किया। धारा 5 में इन करदाताओं पर कर प्रभार के बारे में प्रावधान किया गया है। विभिन्न प्रकार के करदाताओं निर्धारितों पर कर अधिरोपित किए जाने का दायित्व उनकी निवास आवास प्रास्थिति के अनुसार बदलता रहता है। क निवासी करदाता की गत वर्ष की कुल आय में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाएगा। 1. उस गत वर्ष में उसके द्वारा भारत में प्राप्त होने वाली या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय। 2. उस गत वर्ष में उसके द्वारा भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई अथवा उपार्जित या उत्पन्न हुई समझी जाने वाली आय, अथवा उस गत वर्ष में भारत से बाहर उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई आय। ख. असाधारण निवासी करदाता की गत वर्ष की कुल आय में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाएगा। 1. उस गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय, अथवा 2. उस गत वर्ष में उसके द्वारा भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई अथवा उपार्जित या उत्पन्न हुई समझी जाने वाली आय, अथवा 3. ऐसी आय जो गत वर्ष में करदाता को भारत से बाहर उपार्जित या उत्पन्न हुई हो, लेकिन ऐसे व्यापार का नियंत्रण भारत में हो अथवा भारत में स्थापित किसी पेशे से प्राप्त हो। ग. अनिवासी करदाता की गत वर्ष की कुल आय में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाएगा। 1. उस गत वर्ष में करदाता या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय, अथवा 2. उस गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई अथवा उपार्जित उत्पन्न हुई समझी जाने वाली आय। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि करदेयता की कसौटी आवास है, न कि नागरिकता। कोई व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक ही क्यों न हो, लेकिन यदि वो धारा 6 में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वो करदेयता की श्रेणी में नहीं आएगा। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ स्टडी